नमस्कार, मैं हूँ श्रेया। आप देख रहे हैं रेड इंक। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ में और इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है वो है पंचायत चुनाव का। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर लगातार कहते आए हैं कि पंचायत चुनाव होके रहेंगे अपने निर्धारित समय में, जो उसका मई से लेकर अप्रैल का जो समय था उसी में होंगे। लेकिन लगातार ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव टलते नजर आ रहे हैं। जानेंगे हम लखनऊ की जनता से पंचायत चुनाव को लेकर क्या राय है। सर, आपकी क्या नाम है? लालजीत यादव। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पंचायत राज मंत्री, वो कह रहे हैं कि चुनाव समय से होगा और इधर सरकार और शासन कह रही है कि चुनाव टाले जा सकते हैं। ये संशय का विषय बना है। इसके मतलब सरकार के अंदर कुछ वैसे ही डिस्टर्ब चल रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन प्रशासन कह रहा है कि पंचायत चुनाव टल सकता है। और माननीय आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र बचाने के लिए पंचायत चुनाव समय से होना चाहिए। कोई भी चुनाव हो वो समय से हो, जिससे कि जो लोकतंत्र और संविधान बचा रहे। अब ग्राम पंचायत का चुनाव कराना समय से अति आवश्यक है। जनता मांग करती है कि चुनाव पंचायत का समय से कराया जाए। ये सरकार जो है आनाकानी न करे। सरकार इस पे राजनीति करना चाहती है। सरकार जो है राजनीति करना चाहती है सरकार। पंचायत चुनाव टाल के क्या राजनीति कर? ये सोचती है कि पहले जो है 2027 में एमएलए का चुनाव करा ले, विधायकों का चुनाव करा ले, तब पंचायत का चुनाव करा ले। लेकिन इससे पहले पंचायत का चुनाव कराना चाहिए, उसके बाद जो है विधायक का चुनाव होना चाहिए। ये नियम में है कि कोई भी चुनाव टालना नहीं चाहिए, चुनाव समय से होना चाहिए। ये लोकतंत्र की जो है खूबी है कि चुनाव समय से होना चाहिए और ये जनता का अधिकार है, वोट देने का अधिकार। वो ग्राम पंचायत या ग्राम प्रधान जो होता है वो भी जनता द्वारा चुना जाता है। तो जनता अगर अपने जो है प्रधान को बदलना चाहती है तो सीरियस नहीं ले रही क्या सरकार पंचायत चुनाव? सरकार जो है इधर उधर ढुलमुल नीति अपना रही है। अब सरकार जो है जाने वाली है तो इस तरह का तिक्रम कर रही है, जबकि सरकार को पंचायत चुनाव कराना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश की जनता की मांग है। जब पिछड़ा आयोग का भी गठन ही नहीं हुआ है तो चुनाव कैसे होगा? अगर हो भी जाता है तो 1 महीना तब भी लग जाएगा। पिछड़ा आयोग का अगर नहीं किए हैं तो उसी में जो है चक्रानुसार करा देने। अगर आपकी जो है ये ढिलाई थी, आपने क्यों नहीं पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया? और ढिलाई थी, सरकार की ढिलाई है क्या? पंचायत चुनाव जो रुकते टलते नजर आ रहे हैं। नहीं, पंचायत चुनाव टलेंगे नहीं मैडम। मैं आपके चैनल बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। हाँ। 1-2 महीना इधर उधर बढ़ ही जाएंगे, क्योंकि पंचायत चुनाव का समय हो चुका, समय पे होंगे। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, वो समय से चुनाव कराएगी। और ये कोनो पहली बार नहीं हो रहा है। हम तो ये भी देख 10-10 साल तक चुनाव नहीं हुए पंचायत के, तो उसके पहले भी बड़ी। लेकिन सरकारी प्रक्रिया है, सरकारी प्रक्रिया में अभी चुनाव डिक्लेयर कर दिए जाएं तो अभी यही लोग विपक्ष वाले चिल्लाएंगे, हेलो पिछड़ा वर्ग आयोग गठित नहीं किया गया और पिछड़ों को हक मारा जाए। लगातार चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि राजनीति हो रही है। देखिए मैडम, एक चीज मैं आपको और बता रहा हूँ, जो ये पंचायत इलेक्शन जो होने जा रहे हैं, अच्छी बात है टाइम से हो भी जाए। मगर पंचायत इलेक्शन में क्योंकि ये गांव से जुड़ा हुआ है, जो भी सरकार पंचायत चुनाव होगी, जो भी यानी गांव प्रधान जो रोजी रोजगार की बात करेगा वही जीतेगा। क्योंकि अब जनता का मूड बदल चुका है। जो हक हकूक की बच्चे जो बेरोजगार बच्चे हैं उनकी रोजगार की बात करेगा, नौकरी की बात करेगा, गांव में रोड है, शिक्षा है, इलाज है, इसकी जो बात करेगा वही अब की जो जनता का जो मूड बना है वो उसी पे इलेक्शन अब की वोटिंग होगी। और इससे पंचायत चुनाव अपने निर्धारित समय से हो पाएंगे या होंगे भी कि नहीं होंगे? नहीं, होंगे इसलिए कि ये पंचायत चुनाव टाइम से हो जाएगा। इसके बाद 27 की तैयारी है। पंचायत चुनाव पर क्या कहेंगे? पंचायत चुनाव नहीं होगा। पंचायत चुनाव लेकिन पंचायती राज मंत्री चिल्ला चिल्ला कर क्या? उनकी फाए करने की आदत है। मैं उन्हीं के पार्टी का जिला अध्यक्ष था, अजय दीप श्रीवास्तव मेरा नाम है। वो मोबाइल पे वायरल होने के लिए उल्टा सीधा बोला करते हैं। उनके बयान मैं पहले जब मोबाइल में देख रहा था तो हमको लग रहा था कोई दबंग आदमी है, कोई बोल्ड आदमी है। हमने भी उनका साथ कर लिया, लेकिन वो खाली दलित के मसीहा है, सवर्णों का कुछ नहीं सुनने वाले। आज तक मेरी उनकी बात नहीं हो पाई, आमने सामने आज तक मेरी उनकी बात नहीं हो पाई। आप उनकी टीम का एक हिस्सा थे। मैं जिला अध्यक्ष था लखनऊ का। कोई मतलब नहीं सवर्णों का। मतलब पंचायत चुनाव टल जाएंगे? पंचायत चुनाव होगा ही नहीं। अभी तो नहीं होगा। यूजीसी चल रहा है। यूजीसी में भारतीय जनता पार्टी का वोट पूरा खिसक गया है। पहले इसको बैलेंस करें। ये
यहाँ सर आप क्या बोलेंगे, पंचायत चुनाव को लेकर टलते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, पंचायत चुनाव पर आपका डिबेट है, ये काफी महत्वपूर्ण है, सामयिक भी है, पंचायती राज एक्ट के मर्यादा के अनुरूप है। लेकिन दुर्भाग्य तो ये है कि पंचायती चुनाव से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये डर लग रहा है कि कहीं पंचायत जो है, हमारे द्वारा निर्मित जो वर्तमान आपका भूगोल है, कहीं इस भूगोल का अंत न हो जाए। इसलिए पंचायत का चुनाव कराने के लिए सरकार एन केन प्राकेट एक नया पैरा, एक नई योजना, एक नया परंपरा खोज रही है कि ताकि 2027 का चुनाव एन केन प्राकेट जीता जाए। अगर लोकल बॉडी में चुनाव हो, 27 के बाद ही होंगे चुनाव। बिल्कुल, अगर वो भाजपा मानती है, इसकी पॉलिसी मानती है, इसके रणनीतिकार मानते हैं कि कहीं पंचायत चुनाव पहले हो गई, तो भारतीय जनता पार्टी को सरकार कोई दुनिया की ताकत बनवा नहीं सकती। ये हार का कारण है और हार से भाजपा आज भयक्रांत है। और मैं निश्चित आपके चैनल पर दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने हित के लिए पंचायती राज बिल एक्ट का उपहास उड़ा रही है। लेकिन पंचायती राज मंत्री लगातार कह रहे हैं चुनाव अपने निर्धारित समय से होंगे। ये भाजपा हाथी के दांत के समान है, एक खाने का दांत और है और दिखाने का और है। जो हाथी का दांत दिखाई देता है उससे वो चारा नहीं खाती, उसके दांत जबड़े में होता है, चारा उससे खाती है। अब वही भारतीय जनता पार्टी की हालात है। पंचायत चुनाव जो टलते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप कहना चाह रहे हैं कि राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी से राजनीति नहीं जानती। वो राज के नीति में जो बर्बाद करने वाला जो तर्क होता है, जो एग्जाम्पल होता है, जो नजीर होता है कि ये सूर्य हम नहीं अंत तक कहेंगे, अंत तक इसे चांद ही कहेंगे, चाहे भले दिन में 12 बज रहा हो। लेकिन हमको अपने लोगों को, अपने भक्तों को ये समझाना है कि ये जो है ये सूर्य नहीं है, ये चांद है। और ताकि भक्त आवे और नाचना शुरू कर दे कि ये तो दिन में तो चंद्रमा उगता है, सूर्य तो रात में उगता है। ये भारतीय जनता पार्टी की यही परंपरा है। क्या कहेंगे आप, पंचायत चुनाव को लेकर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। चैलेंज इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी कराएगी नहीं चुनाव, क्योंकि अभी जिस तरीके से यूजीसी अमेंडमेंट को रिवर्ट करने के बाद जिस तरीके से एक नई बहस छिड़ी है देश के अंदर, तो बहुत बड़ा भय सता रहा है। देखिए, पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश का बहुत छोटा काम है उनके लिए, लेकिन वो कहेंगे अभी पिछड़ा आयोग कमीशन ने, अगर वो दम लगाए तो हो सकता है। अरे दम नहीं, वो एक इशारे पे हो जाएगा, एक इशारे पे हो जाएगा। उनके पास सब कुछ है ना, केंद्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, कहीं डबल इंजन की सरकार है। चैलेंज इस बात की है, इस समय बहुत बुरी स्थिति है। पंचायती राज मंत्री जब कह चुके हैं कि चुनाव होंगे, तो कैसे कह सकते हैं आप? अरे पंचायती राज सब ढपली हैं, ये सब खाली इनको खाली वो स्टैंप समझ रही ना, इनका कोई वजूद नहीं है। ये खाली भत्ते ले लें, वेतन ले लें, और जो पुलिस प्रोटोकॉल है, जो आवास है, उसके अलावा इनकी कोई औकात नहीं है। तो इतनी बड़ी बात बोल कैसे दी फिर उन्होंने? किसने? मीडिया के सामने कैसे बोल दी? वो आदमी कुछ भी बोल देता। वो तो आदमी कह रहा था कि योगी को ऐसी जगह भेज देंगे जहाँ पे जो है लोग कटोरा लेके भीख मांगते हैं। उनकी औकात है योगी को भेजने की? अच्छी ताकतें योगी को नहीं ला पा रहे। अभी कहा था कि जो अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर पिछड़ा है तो वो जूते साफ करेगा। तो अब बताओ किस योगी के साफ कर रहे हैं, मोदी के साफ कर रहे हैं? चैलेंज इस बात का है कि एक ऑटो चलाने वाला, एक टैक्सी चलाने वाला व्यक्ति से क्या आप उम्मीद कर सकती हैं? आप उसको लेकर के बहस हम जैसे लोगों से कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है गलत है। क्या कहेंगे आप, पंचायत चुनाव को लेकर टलते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी एक तब के लहू से निकल के आए हैं और जो है उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मिनिस्टर है, और उन्होंने अभी तक जो कहा है वो किया है। और हम भी मांग करते हैं कि चुनाव जो है जाति समीकरण के आधार पर, और जो भी आयोग गठित करना हो करके 1995 के आधार पर आरक्षण के तहत चुनाव कराया जाए। और चुनाव की पुकार है, और ओम प्रकाश राजभर विभाग के मंत्री, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तत्कालीन प्रभाव से चुनाव होगा। और जब
1995 के आधार पर आरक्षण के तहत चुनाव होगा। लेकिन अभी पिछड़ा आयोग का गठन नहीं हुआ तो कैसे होगा चुनाव? और अगर हो भी जाता है सारी चीजें तब भी 1-1.5 महीना लग जाएगा, तो देरी तो होनी ही होनी है। देरी नहीं, हम कहते हैं मई तक, कभी 1 महीना इधर कभी 1 महीना उधर। बाकी ओम प्रकाश राजभर जो ये लोग बार बार बात उठा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर के बारे में, तो ओम प्रकाश राजभर जी कोई विरासत पे और किसी के सहारे नहीं आए हैं। जैसे समाजवादी पार्टी के माननीय मुखिया अखिलेश जी उनके पर उंगली उठाते हैं, तो अखिलेश जी विरासत में गद्दी तो पा गए हैं, बाकी बुद्धि नहीं पाई है। और ओम प्रकाश राजभर जी एक तब के लहू से निकल के आए, और चुनाव को तत्कालीन प्रभाव से समय से होना चाहिए। अगर नहीं होता चुनाव तो हम लोग राज्यपाल, विपक्ष कह रहा है कि ये राजनीति है। कोई राजनीतिक नहीं है। जब चुनाव का टाइम है तो टाइम से चुनाव होगा। अब आगे विधानसभा का है, उसके बाद में जो है फिर 29 में लोकसभा है। बाकी बड़ी जिम्मेदारी से हम कह रहे हैं, अगर समय से चुनाव नहीं होगा तो हम लोग मुख्य चुनाव आयोग को लिख के भेजेंगे, राज्यपाल को भी लिख के भेजेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करेंगे समय से चुनाव होना अनिवार्य बहुत जरूरी है। लोगों में भी मांग है कि समय से चुनाव होने चाहिए, लेकिन चुनाव के लगातार खबरों में ऐसा आ रहा है, बड़ा संशय बना हुआ है, समय से होंगे कि नहीं होंगे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, चुनाव तो समय से होना चाहिए। पंचायत चुनाव है, सभी लोगों का निगाह उसी पर, और जो चुनाव लड़ने वाले हैं वो तैयारी कर चुके हैं, और वोटर लिस्ट में भी नाम सूत्र से सही हो गया है, जो पंचायती वाला है ग्राम पंचायत में। तो ये समय से हो जाना चाहिए, और समय से होगा तभी जनता में बड़ी अच्छी खुशहाली रहेगी। तो होगा कि नहीं होगा, क्या लग रहा है? नहीं, होना चाहिए। होगा क्या, हम लोग मांग करेंगे, और इसके बाद में चुनाव आयोग भी कराएगा, और नहीं होगा तो कोर्ट से होगा। अगर ये लोग नहीं कराते तो अपना हक खत्म कर रहे हैं, समझिए। हाँ, कोई बात इसमें दो राय नहीं है, हक होता है। खबरें आ रही हैं कि 27 के बाद होंगे, इस तरीके की भी खबरें आई हैं। देखिए, यह विषय सरकार और इलेक्शन कमीशन का है, और कुछ सरकार की प्रक्रियाएं होती है जो कि पिछड़ा वर्ग आयोग का रिपोर्ट पे ही आरक्षण लागू होता है। शायद वो अभी आयोग का गठन नहीं हुआ है, तो कुछ प्रक्रियाएं अधूरी है, इसलिए हो सकता है कि चुनाव कुछ विलम्ब हो जाए। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सरकार उसको कराएगी, और कोई भी चीज़ हो तो पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए, इसलिए हो सकता है कुछ विलम्ब हो जाए। पंचायत चुनाव तो अपने समय पे होंगे, उसमें कोई दिक्कत, हाँ, वो तो अपने समय पे होंगे, क्योंकि तो सरकार। खबरें इस तरीके की क्यों आ रही है, टलते नजर आ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं, उसका समय होगा, और शासन तैयारी पूरी तरीके से कर रहा। इलेक्शन तो अपने समय पे होंगे वो, क्योंकि इसलिए पंचायती इलेक्शन हो जाएंगे कि उसके बाद 27 का इलेक्शन है, तो उसकी भी तैयारी सरकार को करनी है। तो इसमें ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, इसमें सरकार से कोई मतलब नहीं है। इसमें चुनाव आयोग भी तय करेगा तारीख कि पंचायत चुनाव कब होंगे, यूपी के चुनाव होंगे, और पार्षद के कब होंगे, ये चुनाव आयोग तय करेगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर मान लिया योगी सरकार कि अगर जैसे अभी रोजगार की बात बच्चों की कर देगी, 27 से पहले भर्तियां जो पद खाली पड़े हैं अगर वो कर देंगी, तो ये मैं कह रहा हूँ फिर से जो है योगी आदित्यनाथ की यूपी में सरकार बन जाएगी, अगर कर देंगे तो। मैं पंचायत चुनाव के डेट मतलब जल्दी सरकार को करना चाहिए, उजागर करना चाहिए। मैं भी एक पंचायत में सदस्य था, मैं सोचा था लड़ूंगा। अब मैं पहले मेरे पैसे खत्म हो गए, अब कह रहे हैं कि ये टाल दिया जा रहा है। अब मैं क्या समझूं? चुनाव आयोग है ना, ये खेल खेल रही है, जो SIR के माध्यम से जो ग्राम प्रधान के वोटर लिस्ट अलग होते हैं, ठीक है, और ये विधानसभा और सांसद के अलग हो रहे हैं, ठीक है। ये वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी हुई है ना, कि ये पकड़ी जाएगी गड़बड़ी, क्योंकि प्रधान जानता है ये भाई हमारे गांव के निवासी है, वोट कटा है ये उसका, ठीक है। मेन मुद्दा ये गड़बड़ी के छुपाने के लिए ये एक सोच रहे हैं एक साथ चुनाव कराने के लिए। तो ये चुनाव आयोग बहुत धोखाधड़ी कर रहा है इस समय, समझ रहे? चुनाव आयोग बहुत धोखाधड़ी कर SIR के माध्यम से ये जितने भी नाम कटे हैं, चाहे प्रधानी के माध्यम से चुनाव, अगर देखें अगर प्रधानी की वोटर लिस्ट चल गई तो जो संसद में हुआ है विधानसभा का चुनाव लिस्ट है, उसमें मेल होगा कि भाई ये ऐसे भी प्रधान में तो दिया था, ये तो जिंदा है, ये इसमें कैसे मर गया। और जहाँ वोट कटने की बात कर रहे हैं, तो जब सरकार तानाशाही करती है तो विपक्ष लगा के रोड से सदन तक विरोध करते हैं, और विपक्ष के जब लोग खुद CBI से डर रहे हैं, CBI से अधिक ज्यादा खुद आयक संपत्ति है, तो उनको क्या बचाएंगे? समाजवादी कांग्रेस पार्टी रोड पर उतरेगी नहीं, केवल फॉर्मेलिटी पूरे करेगी और जनता पर जो है ठोकरा फोड़ेंगे। सर आप क्या कहेंगे, आपको क्या लग रहा है, होंगे चुनाव कि नहीं होंगे? देखो, ये सब चुनाव आयोग का मैटर है कि कब कराएगा, कब करेगा, कब किसको जिताएगा, कब किसको हराएगा, ये चुनाव आयोग और केंद्र सरकार ही तय करेगी। इसमें जनता बिना मतलब का। आप लोग अच्छा चाहते क्या, हो समय से कि नहीं हो? अगर नहीं हुए और अगर हुए?
नहीं, अगर लोकतंत्र है जिंदा तब चुनाव समय से होना चाहिए। अगर लोकतंत्र को ये लोग खत्म कर दिए, लेकिन जब अभी आधे काम ही बचे हुए पूरे ही नहीं हुए तो होगा कैसे समय से? नहीं तो क्या काम बचा है हमको बताइए। इसके वोटर लिस्ट नहीं दी, अभी चुनाव कैसे हो गया विधानसभा और लोकसभा का? लेकिन अभी पिछड़ा आयोग का जो गठन है उसका अभी सब पूरा नहीं हुआ ना जिम्मेदारी। वो तो जब प्रदेश अपना जो है जब प्रदेश अध्यक्ष बनाने में वो 20 साल गंवा देते हैं तो चुनाव के तो बातें कि उनका मेन मकसद क्या है कि लोकसभा में एक छड़ी रख दो और राजा हम ही को सब लोग घोषित कर दो। जानेंगे और लोगों से भी। पंचायत चुनाव टलते नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? कोई दिक्कत नहीं है। 2026 की बजाय 2027 में हो, सरकार जो आदेश करेगी उसका सम्मान कर रहे हैं, स्वागत करेंगे। हम 2026 में नहीं, 2027 में लड़ेंगे चुनाव। पक्ष कह रहा है कि कहीं ना कहीं ये राजनीति, इसके पीछे भी इनकी कोई चाल होगी इसलिए चुनाव टलते हैं। बीजेपी रुकिए, बीजेपी जितना काम करती है विपक्ष को वही लगता है चाल है, गेम है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो रह नहीं गया है। रह गई बात, सवाल ये कि खाली विपक्ष को सत्ता जो है कि भाजपा को टारगेट करना है, भाजपा को बदनाम कैसे कर दो, यही सब उनके दिमाग में रहेगा। उसके अलावा रही क्या गया उनके पास? विपक्ष पहले बार धरातल पे विपक्ष तो है नहीं। जितनी भी विपक्ष पार्टियां देख लीजिए। मतलब अगर चुनाव देर से होते हैं तो आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं? हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, सरकार हमारी है, जो कहेगी हम एक्सेप्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 27 अभी दूर है चुनाव, क्यों आप एक लोकल बॉडी के चुनाव को क्यों रोकना चाह रहे हैं? और लोकल बॉडी से आपको ये पता चलेगा कि आपके फेवर में जनता है कि नहीं है, क्योंकि आपने मुद्दों पर तो कभी बात की नहीं, बांटने काटने की बात की। तो ऐसे में आपका डरना लाजमी भी है और आप आगे सुधार सकते हैं। अभी आप देश की जनता के लिए कुछ अच्छे कदम उठाइए, हो सकता है आपको लोकल बॉडी के चुनाव में अच्छे नतीजे आए और आसानी से आप 2027। क्यों टाल रही है फिर सरकार, क्यों टाल रही है? लेकिन जब पंचायती राज मंत्री तो कह रहे हैं चुनाव समय से होंगे, फिर खबरें क्यों आ रही हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये डर क्यों सता रहा है इनको, ये तो यही बता सकते हैं। मैं कोई भविष्यकर्ता नहीं हूँ, ना मैं भगवान हूँ जो इनके अंदर की बात जान लूँ, मगर मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये अभी और टालेंगे। हो सकता है कब तक टल जाएंगे या होंगे? टल भी सकते हैं और आगे पीछे भी हो सकते हैं। अभी 5 राज्यों के चुनाव है, उसके उस दरमियान भी ये ले सकते हैं। कहीं ना कहीं उस माहौल को अपने तरफ में डालने के लिए हो सकता है कि ये मई जून के चुनाव के साथ में लेना चाहे, मैं कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमने पंचायत चुनाव को लेकर आज जनता के बीच हम उतरे और लोगों से हमने जाना कि पंचायत चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है। बहुत से लोगों की तरफ से ये चीज़ें भी निकलकर सामने आई हैं कि चुनाव अपने निर्धारित समय पर होंगे, क्योंकि पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी लगातार ये कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव अपने निर्धारित समय से ही होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ें भी निकल कर आ रही हैं कि सरकार में डर है या ये राजनीति का खेल है। अब पंचायत चुनाव अपने समय से होते हैं या नहीं होते हैं ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रेड इंक। मैं हूँ आपके साथ श्रेया, कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ लखनऊ।